जी हां दोस्तों, उत्तराखंड कांग्रेस में सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। पार्टी के भीतर संजय पर महाभारत छिड़ गई है। हरीश रावत ने लिया विश्राम तो हरक के तीखे प्रहार देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी के चटकारे भी यहां सियासी पारे को बढ़ा रहे हैं। सवाल यह है कि हरीश रावत कांग्रेस के लिए अब जरूरी हो गए या मजबूरी। इन सबसे इतर क्या कांग्रेस का एक तबका हरीश रावत को सियासत से बाहर फेंकना चाहता है? इस राजनीतिक सस्पेंस और अंदरूनी विवाद की पूरी कहानी किसने गढ़ी, वो बताऊंगा आपको। वो कितना बड़ा नेता है। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, चुनाव से पहले कांग्रेस की राजनीति में हलचल, और ये हलचल कांग्रेस को फिर से बैकफुट पर ला सकती है। कांग्रेस के अंदर मचे घमासान ने एक बार फिर से विवाद को जगह दे दी। विवाद की वजह एक करीबी नेता की एंट्री को बताया गया कि जब इस करीबी को पार्टी में शामिल नहीं किया गया तो पूर्व मुख्यमंत्री नाराज हो गए, राजनीतिक अवकाश ले लिया। क्या सच में एक करीबी को लेकर कांग्रेस के अंदर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया या कर दिया गया? क्या सिर्फ एक एंट्री का मसला है या इसके पीछे गहरे सियासी समीकरण हैं? जो दिखाया जा रहा है उसे कहीं ज्यादा छिपाया जा रहा है। हरीश रावत को लेकर यह कहावत आम है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और इसका आकलन करने का वक्त आ गया है। क्या हरीश रावत कांग्रेस के लिए कितने जरूरी हैं या फिर नहीं? हरीश रावत के बिना भी कांग्रेस सब कुछ कर सकती है। सब कुछ का मतलब यह कि सत्तासीन हो सकती है। एक धड़ा यह कह रहा है कि कांग्रेस तभी है जब हरीश रावत हैं, सरकार में तभी आएंगे जब हरीश रावत होंगे। क्योंकि इन सवालों पर कांग्रेस दो धड़ों में बटी तो फिर विपक्षियों को भी मौका मिल गया। दोस्तों, क्या कांग्रेस ने पिछली चुनावी हार से कोई सबक नहीं लिया? 2022 का वो चुनाव जहां कांग्रेस सत्ता में आते आते रह गई थी, तब जो कारण निकलकर सामने आए, जो आकलन हुआ, उसमें गुटों में बटी कांग्रेस थी, पार्टी थी। तो क्या एक बार फिर कांग्रेस उसी गुटबाजी के जाल में फंसती जा रही है? वो इसलिए क्योंकि हाल में कांग्रेस ने कुछ नेताओं की एंट्री कराई जिसमें पूर्व विधायक भी शामिल थे। कईयों का पूर्व में बीजेपी से नाता रहा। जहां कांग्रेस वाले इस एंट्री को बड़ा कर भुनाने की कोशिश कर ही रहे थे कि इधर कांग्रेस की गुटबाजी का बम फूट गया। थोड़ा गौर कीजिएगा, बड़े मजे की बात बताने जा रहा हूं। अपने करीबी नेता को कांग्रेस की सदस्यता नहीं मिलने से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रूठ गए, हट में आ गए हैं और तपस्या करने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का अचानक से 15 दिन के लिए अवकाश पर चले जाना सियासत में भूचाल ला गया, कांग्रेस में भूचाल ला गया। उत्तराखंड कांग्रेस का प्रमुख चेहरा माने जाने वाले कल हरीश रावत आज कांग्रेस के लिए गैर हो गए। गैरों से भी हालत खराब हो गई कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं दिख रहा है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से यह बात कही थी कि वो उपवास पर हैं, राजनीति से दूर रहने वाले हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे पर्सनल वेकेशन का नाम दिया, विश्राम का नाम दिया, लेकिन उनके 15 दिन के अवकाश को जानकार खामोश बगावत का नाम दे रहे हैं। उनकी इस घोषणा से कांग्रेस के भीतर गुटबाजी फिर खुलकर सामने आ गई, जो दबी हुई थी। कहने वाले कहते हैं कि कांग्रेस कभी गुटबाजी से बाहर निकल नहीं सकती, लेकिन बाहर अच्छा दिखाया जा रहा था, लेकिन यहां फिर एक बार गुटबाजी दिख रही है। हरीश रावत की छुट्टी वाली घोषणा, अवकाश वाली घोषणा के कुछ दिन बाद ही शांत दिख रही पार्टी एक बार फिर से गुटबाजी की सतह पर आती दिखाई दी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा, हरीश रावत किसी ना किसी बात पर नाराज हैं, हाईकमान को तुरंत दखल देना चाहिए, उनकी नाराजगी दूर करनी चाहिए। बकौल कुंजवाल, प्रदेश में उनके बिना कांग्रेस की कल्पना करनी कठिन है। उनकी सक्रियता ही पार्टी की ताकत है। ये प्रतिक्रियाएं हरीश रावत के फेवर में आ रही हैं, और भी कई सारी हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश इस रिपोर्ट के जरिए कर रहा हूं। उन प्रतिक्रियाओं पर बात करूंगा। वो संजय जिसने कांग्रेस में महाभारत कराई, वो कितना महत्वपूर्ण हो गया, वो कितना बड़ा नेता हो गया।
ऐसी प्रतिक्रियाएं कांग्रेस में बहुतेरी हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाना चाहते थे दगड़ियों। दरअसल बीते दिनों दिल्ली में सदस्यता समारोह हुआ। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, भीमलाल आर्य, नारायण पाल सहित 6 नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की। उस लिस्ट में हरीश रावत के करीबी माने जाने वाले संजय नेगी का नाम भी शुरुआत में रखा हुआ था और ऐन मौके पर संजय नेगी की ज्वाइनिंग कांग्रेस में नहीं हो पाई। यह सवाल अलग है कि ज्वाइनिंग किसने रोकी, क्यों रोकी। चर्चा इधर शुरू यह हो गई कि इससे नाराज होकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 15 दिन के राजनीतिक अवकाश पर चले गए, राजनीति से दूर चले गए। इसे थोड़ा इस तरह समझिए दोस्तों, रामनगर विधानसभा सीट पर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में महासंग्राम देखने को मिला था। विवाद का केंद्र पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी, जिन्हें पार्टी में शामिल करने को लेकर कांग्रेस 2 धड़ों में बंट गई। 2022 के चुनाव में भी रामनगर कांग्रेस की बगावत का मुख्य केंद्र यही नाम था, यही चेहरा था। विवाद इतना बड़ा था कि हरीश रावत को रामनगर छोड़कर लालकुआं से चुनाव लड़ना पड़ा था। इतना बवाल बढ़ा कि रणजीत रावत को रामनगर छोड़कर सल्ट जाना पड़ा, लेकिन संजय नेगी को भी टिकट नहीं मिला। संजय नेगी ने निर्दलीय चुनाव लड़कर करीब 17,000 वोट हासिल किए, जिससे कांग्रेस का जीत का समीकरण बिगड़ गया, फेल हो गया। इतना ही नहीं दोस्तों, बताया तो यह भी जाता है कि कांग्रेस नेता रणजीत सिंह रावत संजय नेगी की पार्टी की सदस्यता दिलाने के पक्ष में नहीं थे, वो खुलकर विरोध में हैं। दिल्ली में आला कमान ने संजय को पार्टी में शामिल नहीं कराया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस आला कमान भी चिंतित है। मान मनोबल चल रहा है, बल पार्टी उन्हें मनाने में जुटी है। हालांकि मीडिया से कहा जा रहा है कि किसी से कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराज नहीं है, कुछ दिन विश्राम चाहते हैं, वो अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं, जिसे वो बढ़ा भी सकते हैं। इस बढ़ाने वाले संकेत से ये लगा कि वो दरअसल अल्टीमेटम दे रहे हैं हाईकमान को या कांग्रेस के नेतृत्व को कि 15 दिन में सुधर जाइए या फिर मेरी बात मान लीजिए, वरना बड़ी बगावत होगी। क्या ऐसा होगा? इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के मुताबिक जहां सब लोग इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वो बताते हैं कि हरीश रावत पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पर विचार करने वाली है और उनसे बातचीत जारी है। नाराजगी जैसी कोई बात नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलते। दोस्तों, यदि कोई बात होगी तो वो भी सामने आएगी। अगर कोई बात छिपाई जा रही है, वो भी वक्त बीतने के साथ सामने आ जाएगी। लेकिन मौजूदा वक्त में कांग्रेस की यह लड़ाई कांग्रेस की जीत की राह में रोड़ा लगती है, चुनावी तैयारियों में बड़ा संकट लगती है, क्योंकि एक बार फिर से रणजीत रावत, जो कभी हमसफर हुआ करते थे हरीश रावत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जिनकी दखलंदाजी इतनी थी कि किसने चुनाव लड़ना है, किसको लड़वाना है, कहां से लड़ना है, किस तरह की रणनीति रहनी है, ये हरीश रावत और रणजीत रावत दोनों तय किया करते थे और दोनों कुमाऊं से ताल्लुक रखते हैं। आज वही रणजीत रावत हरीश रावत के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं। वो तो कहते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये तो फिर ट्रेलर है। हरीश रावत उस कदम के नेता हैं, दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आने वाले वक्त में देखिएगा, ना संजय नेगी ना कोई और रामनगर से कोई और चुनाव लड़ता आपको दिखाई देगा। रणजीत नेगी का इशारा साफ तौर पर हरीश रावत के बेटे आनंद रावत को लेकर है और वो कहते हैं कि हरीश रावत बीते कुछ वक्त से कांग्रेस के लिए सियासत नहीं कर रहे, बल्कि अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। अगर आप रणजीत रावत की इन तमाम बातों को ज्यादा देखना चाहते हैं तो पेज पर जाइएगा, वहां पर विशेष बातचीत रणजीत रावत के साथ है। तमाम बातें खुलकर उन्होंने कही हैं हरीश रावत को लेकर, कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर। लेकिन यहां कांग्रेस के लिए संकट है या नहीं, हरीश रावत के लिए संकट है या नहीं, हरीश रावत का ये मौन व्रत या फिर ये अवकाश या कांग्रेस को बैकफुट पर ला रहा है या नहीं, ये आप जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा कमेंट के जरिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय उत्तराखंड।